हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ देखनी और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर हमारी पुरानी कहानियाँ भी देखें, आपको मज़ा आएगा। आज की कहानी हमारी एक जिन पे आधारित है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर के साथ, जिसका नाम हीना था, उसे बहुत प्यार करता था और वो दोनों दिन रात मोबाइल पर बातें करते रहते। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर के साथ रात में बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को भी वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसे मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिलने आया तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ उसने मुझे बताया कि रात के 1:30 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काली लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, लो मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया और उसकी सांसें रुक गई। दीपक ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तू मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलते हैं। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तुम्हारी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला कि ये तुम क्या बोल रही हो। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सिर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादी जी ने बताया कि हीना को जिन का साया लगा हुआ है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हम डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल रहा और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना की दादी जी ने उससे एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसे एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए। ये सुनकर मेरे रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।